गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फाइनल ईयर का जो फर्स्ट पेपर है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कॉर्डेट्स का सेक्शन बी में आपके टॉपिक चल रहा है स्केलेटल सिस्टम। तो आज हम स्कल ऑफ राना टिग्रीना जो है एम्फीबियन है, इसमें जो स्कल पाया जाता है कपाल, उसी के बारे में बात करेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि कपाल जो होता है कैसी संरचना है। तो राना में कॉन्ड्रोक्रेनियम की छत में 3 फोंटेनेल होते हैं जिनके ऊपर फ्रंटोपैरेटाइल ढकी रहती है। पश्च सिरे पर एक महारंध्र पाया जाता है जो एक्स ऑक्सीपिटलो द्वारा घिरा रहता है। ये डायग्राम देखें तो यहाँ पर जो स्कल है इसका डोर्सल व्यू दिखाई दे रहा है। इसमें निम्न संरचनाएं हैं। एंटीरियर रीजन में प्री मैग्जिला सेप्टोमैक्सिलरी ऑलिफैक्टरी कैप्सूल है। वोमर संरचना इसमें पाई जाती है। एक्सटर्नल नेरिस स्फीनेथमोइड और फ्रंटल पैरेटाइल आई ऑर्बिट क्वाड्रेजुगल क्वाड्रेट कार्टिलेज फेनेस्ट्रा ओवलिस संरचना इसमें पाई जाती है। इसी तरह ऑडिटरी कैप्सूल प्री टेरिगोइड स्क्वेमोजल नेजल संरचना उपस्थित होती है। राना में जो कपाल होता है इसमें जो इसका सिरा होता है वहाँ पर 2 ऑक्सीपिटल स्थूलक होते हैं और मस्तिष्क कोश के सामने वाले भाग में एक स्फिन्थमोइड होती है जो अग्र मस्तिष्क और गंध पाउचेज जो होते हैं ऑल्फैक्टरी पाउचेज को अपने भीतर बंद किए रहती है। मस्तिष्क कोश या क्रेनियम जो होता है उसके फर्श पर एक टी के आकार की पैरास्फिनोइड होती है। हर श्रवण कैप्सूल में एक प्रोओटिक आगे की ओर उपस्थित होती है। कैप्सूल में एक छिद्र अंडाकार फेनेस्ट्रा ओवलिस स्थित होता है। इसके भीतर एक उपास्थि स्टेपीडियल प्लेट पाई जाती है। यह उस कॉल्यूमेला का भाग होती है जो हायोमैंडिबुलर में से व्युत्पन्न होती है। ऑल्फैक्टरी कैप्सूल में 2 नेजल बोन्स पाई जाती है जो कि पृष्ठतः व 2 वोमर अधरतः पाई जाती है। वोमर्स पर वोमेराइन दंत पाए जाते हैं। सेप्टोमैक्सिलरी एक जोड़ी अस्थियां जो वास्तव में एथमोइड होती है, यह जो नेजल की सीमा होती है वहाँ पर उपस्थित होती है। ये जैकबसन अंगों से संबंधित संरचना होती है और इन्हें घेरे हुए पाई जाती है। जो अपर जो होता है इसके 2 अर्धांश होते हैं। प्रत्येक अर्धांश में एक प्री मैग्जिला और उसके पीछे एक लंबी मैग्जिला स्थित होती है। इन दोनों पर ही दांत पाए जाते हैं। ऊपरी जबड़े के पश्च भाग पर एक छोटी क्वाड्रेटो जुगल बोन होती है। ऑर्बिट चैम्बर के अधर में एक पैलेंटाइन होती है। पश्च अधरतः दिशा में वेंट्रल डायरेक्शन में त्रिअरीय टेरिगोइड होती है। प्रत्येक मैग्जिला के पीछे एक स्क्वेमोजल पाई जाती है। अगर इसका वेंट्रल व्यू देखें स्कल ऑफ राना का तो निम्न संरचनाएं हमें दिखाई देती है। एंटीरियर रीजन में प्री मैग्जिला ऑल्फैक्टरी कैप्सूल पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैग्जिला फोरामेन ऑप्थेल्मिकस स्फिनेथमोइड स्क्वेमोजल ऑप्टिक फोरामेन ऑडिटरी कैप्सूल प्री ओटिक कैप्सूल क्वाड्रेटोजुगल फोरेमन मैग्नम एक्सो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल फेनेस्ट्रा ओवलिस ये संरचनाएं पाई जाती है। इसके अलावा आई ऑर्बिट पैलेटाइन वोमर संरचना पाई जाती है। राना में जो स्कल होता है यह वेरेनस से थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है। इसमें जो लोअर जो होता है यह 2 शाखाओं में विभाजित होता है। सामने की ओर लचीले लिगामेंट्स पाए जाते हैं जिनकी वजह से ये जुड़ा हुआ रहता है। प्रत्येक अर्धांश से निचले भाग में एक मेकल की उपास्थि कार्टिलेज
पाई जाती है, जिसे बाहर से ढके हुए एक एंगुलोस्फीनिया संरचना पाई जाती है। एक डेंट्री अग्रतः पाई जाती है। मैकेल उपास्थि का अग्रसिरा बोनिफिकेशन होकर मेटामेकेलियन अस्थि बनाता है। टेरिगोइड और क्वाड्रेटोजुगल और स्क्वेमोजल की संधि स्थल पर एक क्वाड्रेट उपास्थि पाई जाती है जिससे निचला जबड़ा सस्पेंडेड होता है। अगर लोअर जो देखें तो इसमें निम्न संरचना है: मेंटोमैकेलियन, डेंट्री, एंगुलोस्पेनियल, कोरोनरी प्रोसेस, आर्टिकुलर सरफेस। और मेंढक में जो हायोड एपरेटस होते हैं उसमें पोस्टीरियर कोरिना, पोस्टीरियर लैटरल प्रोसेस, एलर प्रोसेस, एंटीरियर कॉर्न्यू स्ट्रक्चर है। हायोड में जो मुख्य संरचना होती है वह कार्टिलेज की बनी होती है। आगे की ओर 2 प्रोसेस पाए जाते हैं, पीछे की ओर भी प्रोसेस निकले रहते हैं। सामने की उपास्थि कार्टिलेज के बने 2 एंटीरियर कॉर्न्यू पाए जाते हैं। ये श्रृंग के समान संरचना होती है जो पीछे की ओर घूमकर श्रवण कैप्सूल से जुड़े होते हैं। पश्चते एक जोड़ी पोस्टीरियर कॉर्नी पाए जाते हैं। इनके बीच में ग्लोटिस उपस्थित होती है। हायोड की स्थिति ग्रसनी के फर्श भाग में होती है। स्कोलियोडोन से एम्फीबियंस में या राना में जो स्कल पाया जाता है उसमें निम्न विशेषताएं पाई जाती है। तो एम्फीबियन का जो स्केल है उसकी विशेषताएं इस प्रकार से हैं: बोन्स की संख्या कम हो जाती है और यह चपटा हो जाता है। स्कल जो होता है इसमें नंबर ऑफ बोन्स स्कोलियोडोन से कम होती है और यह चपटा होता है। ऑक्सीपिटल क्षेत्र लंबाई में घट जाता है। बेसी ऑक्सीपिटल, सुप्रा ऑक्सीपिटल, बेसी स्फिनोइड भाग में बोनिफिकेशन नहीं होता है। शेष एम्ब्रियोनिक कॉन्ड्रोक्रेनियम वयस्क में परिवर्तित हो जाता है। जो ऑटिक कैप्सूल होते हैं उनमें वेंट्रल भाग में फेनेस्ट्रा ओविलिस पाया जाता है, जिसमें कोल्यूमेला की स्टिपिडियल प्लेट उपस्थित होती है। कपाल की पृष्ठ सतह डर्मल बोन से ढकी रहती है। केवल नेजल और आइज हेतु रंध्र पाए जाते हैं।